तो कल हमने आपको ये बताया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली चले गए हैं। और आज ऊपर नीचे आपको पढ़ के समझ आ गया होगा कि आज की खबर क्या है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ईडी का अगला कदम अब क्या कुछ हो सकता है, जो दिख रहा है सामने कैसा होता हुआ नजर आ सकता है। इस पूरे मामले में ईडी अब क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या कुछ मतलब ये हम जो आपको बता रही है प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें हैं, कोई हवाबाजी नहीं, फेसबुकिया रणबांकुरों की तरह डेली सरकार गिराना जोड़ना घटाना गठबंधन तोड़ना सरकार बनवाना एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें जो हो सकती हैं वो आपको बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे शुरुआत करते हैं ताकि आपको भी अगर फिर से पूरा एकदम क्लियर हो जाए। मोटा मोटी ईडी की जब कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची तो 10 समन, जी हाँ 10 समन जारी किए गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश होने के लिए, जिसमें से सिर्फ 2 समन जो है उसमें वो पेश हुए। पहला समन जो है 14 अगस्त 2023 को किया गया, दूसरा 19 अगस्त, फिर सितंबर में 3, एक 17 और 26 सितंबर, फिर दिसंबर में 2 यानी कि 11 और 29, और फिर 2024 में पहला 13 जनवरी को किया गया और 27 जनवरी के बाद 31 जनवरी को यानी कि 10वें समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया चली तो 5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट से कहा कि उन्हें फिजिकली अटेंड होने में थोड़ी छूट दी जाए, कि वो फिजिकली हर बार ना अपीयर हो, बाकी प्रोसीडिंग अपनी चलती रहे। पर अभी कुछ ही देर पहले जब हाई कोर्ट से उनको ये झटका लगा तो उसमें यह कहा गया कि अब 12 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री को फिजिकली अपीयर होना है कोर्ट में। तो इसी पर अब यह खबर है कि अब इसमें आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसको कि ईडी करने वाली है और जो होता हुआ नजर आ सकता है, क्या टर्निंग पॉइंट ये हो जाएगा झारखंड में। तो टाइमलाइन अगर आप समझेंगे तो देखिए एकदम स्टार्टिंग से समझिए कि टाइमलाइन है कि ईडी की कार्रवाई, ईडी का समन, हाईकोर्ट से ऑर्डर, हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर का हटना, और अब 12 दिसंबर को फिजिकली प्रेजेंट होने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन ईडी का समन का मतलब ये भी था कि सीएम को अपना पक्ष रखने के लिए तमाम जो सवालात ईडी के मन में होगा या उनको जो कुछ अगर मिला हो वैसा, तो उस पर मुख्यमंत्री का पक्ष जानने के लिए ईडी ने उनको समन किया था, जिस पर वो सिर्फ 2 बार पहुंचे और नहीं पहुंचे। और नहीं पहुंचने का एक कारण ये भी है कि उनका जो है कि स्टे जो है फिजिकली अपीयर नहीं होने का, उसको हटा दिया गया। तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो ईडी ले सकती है, पहला ईडी एक रिपोर्ट फाइल करेगी जो कि होगा नॉन कॉपरेशन का रिपोर्ट, कि सर हमने अमुक व्यक्ति से बातचीत करने की, आमने सामने बैठ करके पूछताछ करने की, उनका पक्ष जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं मिला, तो ये हमारे तरफ से नो कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन रिपोर्ट है। और अगर इसको करने में ईडी सक्षम हो गई और ये साबित उन्होंने कर दिया कि उन्होंने भरपूर मात्रा में मौका दिया है, तो इसके बाद वो पोटेंशियल वारंट के लिए भी जा सकती है। ईडी की जो टीम है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पोटेंशियल वारंट के लिए भी जा सकती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको कोर्ट के आदेश और उस आदेश के लिए आपको मजबूत साक्ष्य और मजबूत ठोस सबूत जो है उसको कोर्ट के सामने पेश करने होते हैं, ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसपे कि पूरा मामला टिका हुआ है उसको ये लगना चाहिए कि हाँ भैया, ये जो जांच करने वाले लोग हैं इन्होंने ठीक काम किया है, सबूत लेकर के आए हैं, सामने वाला व्यक्ति टाल रहा है, बात करने से बच रहा है, इसलिए पोटेंशियल वारंट अब आपको हम दे देते हैं। आसान भाषा में आप गिरफ्तारी समझ लीजिए। इसके बाद 2-3 चीजें और हैं जो कि इसमें हमें जान लेनी चाहिए कि अगर 12 दिसंबर को इतना बड़ा दिन है राजनीतिक रूप से झारखंड के, तो कहीं ना कहीं जेएमएम को, पार्टी को, गठबंधन को, मंत्रिमंडल को, पूरी जो इंटायर पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड है फिलहाल, उसको बहुत तेजी से 12 दिसंबर से पहले इन चीजों का फैसला लेना होगा कि कैसे पार्टी को, सरकार को, गठबंधन को, लोगों को, राज्य को संभालने के लिए जरूरी और ठोस कदम उठाए जाएं। अब अगला जो 72 घंटा है, मुख्यमंत्री, आज हम आपको फिर बताएं कि आज कल की खबर हम 1 बजे दोपहर में हमने रिकॉर्ड की थी, आज फिर 1:21 हो रहे हैं। अभी तक फिर से कोई औपचारिक रूप से बयान जो है वो नहीं पता चल पाया है कि मुख्यमंत्री निजी काम से गए हैं या किसी और काम से, लेकिन कल हम आपको अपने बताया था कि मुख्यमंत्री निजी काम से भी गए हो सकते हैं,
12 दिसंबर को उनकी पेशी है, तो कानूनी सलाह के लिए भी गए हो सकते हैं। गठबंधन के मुखिया हैं तो गठबंधन के जो लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनसे मिलने गए हो सकते हैं। या चौथा जो धड़ा जिस बारे में बात कर रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की भी कवायद लगाई जा रही है। खैर, बहरहाल 72 घंटे अगले जो है वो झारखंड की राजनीति के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताएं कि कोर्ट में हो सकता है ऐसा। हम लोकतंत्र 19 बिल्कुल भी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता है, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से जो खबरें हमें तक मिली हैं, जो हमने जानकारी इकट्ठा की है, वो हम आपके तक ला रहे हैं कि पहला जो अगले 72 घंटों में हो सकता है वो ये है कि ईडी का कोई बयान आ जाए और ईडी अपनी तरफ से कोई प्रेस ब्रीफ कर दे, या फिर कोर्ट में केस डायरी जो है वो दाखिल कर दे। ये पहला चीज है जो हो सकता है। दूसरा, सीएम हाउस या सीएम के करीबी लोग या फिर सरकार में कोई इस बात पे औपचारिक रूप से जवाब दे दे कि मुख्यमंत्री दिल्ली क्या करने गए हैं। 4 करोड़ लोगों के जो नेतृत्व करता है वो दिल्ली क्या करने गए हैं, सबके मन में ये सवाल बना हुआ है। चाहे आप जर्मन जापान टेक्नोलॉजी वाले हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी बात कर लीजिए, या किसी चौक चौराहे पे ठेला पे भूजा बेचने वाले, सबके मन में एक ही सवाल है कि हमारे मुख्यमंत्री कहां और किस काम से गए। तीसरी कि जेएमएम की, खास करके गठबंधन की नहीं, खास करके जेएमएम की एक हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। ये तीसरी बात है जो हमको बता रहे, जो अगले 72 घंटे में हो सकती है कि जेएमएम की एक हाई लेवल मीटिंग हो सकती है, जिसमें कि संकट प्रबंधन, यानी कि ये जो फिलहाल जो मानसिक रूप से या कानूनी रूप से जो पूरी प्रक्रिया या संकट आप उसको कह ले, कि संकट प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट की कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाए, और राजनीतिक रणनीति के तौर पर हाई लेवल मीटिंग करके कुछ अहम, ठोस, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एमपी एमएलए कोर्ट, ईडी कोर्ट, आप अपनी भाषा में आप उसको जो भी कह लें, 12 दिसंबर को हो सकता है, 72 घंटे की बात हम नहीं कर रहे हैं, 12 दिसंबर की बात कर रहे हैं कि 72 घंटे बाद नहीं, 12 दिसंबर को ऐसा हो सकता है कि वो कोर्ट मुख्यमंत्री की फिजिकल पेशी, ईडी का बुलावा, मुख्यमंत्री का पेश होना झारखंड की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट बन करके निकल करके सामने आ जाए। तो मोटा मोटी बात इतनी है, जितना जो हम समझ पाए हैं, जो हमने कोशिश की है समझने की, ताकि आपको हम बता पाए आसान भाषा में, वो ये है कि 3-4 चीजें हैं जो हो सकती हैं। पहला कि केस डायरी और प्राइमरी जो एविडेंस है वो कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। नॉन कोऑपरेशन जो रिपोर्ट है वो फाइल की जा सकती है। पोटेंशियल वारंट मांगा जा सकता है कोर्ट से मुख्यमंत्री के खिलाफ, फिर से या फिर समन किया जा सकता है। या इसके अलावा 2 और चीजें हैं जो हो सकती हैं, वो ये कि फिर कोई लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट को उठाया जाए और रेड और सर्वे किया जा सकता है। या अंतिम में सिर्फ यही बचता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखा जाए। बाकी आप जनता जो हमें देखती है, इस खबर को कैसे देख रहे हैं, इस पूरी खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें बताइए कि हम कितने सही और कितने गलत हैं, ताकि हम अगली बार से उसको और इम्प्रूव करके आए। बाकी मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे नीरज बहुत अच्छा काम किया है। आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं।